हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एस पॉलिटिक्स टेक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर का जो हमारा उत्तम बैच चल रहा है, तो आज 13 जून को करंट अफेयर 2025 की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर रेगुलर आपको देखने को मिल रही हैं। और आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो 11वीं क्लास रहेगी करंट अफेयर के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पर बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक भारत 2025 में अनुमानित 1.46 अरब लोगों के साथ सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। मोस्ट ध्यान रखना, 2025 में भारत अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, 1.46 अरब भारत की जनसंख्या हो जाएगी। इसके साथ सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। डाक विभाग की डिजिपिन पहल प्रारंभ की गई। डाक विभाग ने डिजिपिन नाम की नई पहल शुरू की है। इसके तहत देश की हर लोकेशन को एक 10 अंकों का डिजिटल पता मिलेगा, जो भू स्थानिक तकनीकी पर आधारित होगा। श्रीनिवास अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय मूल के श्रीनिवास मुक्कमला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 180वें अध्यक्ष चुने गए हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतवंशी हैं। 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किसको घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो 2026 को घोषित किया गया है। इसमें महिला किसानों की भूमिका को मान्यता देने का आदि पर काम किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किसको घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। हिमाचल प्रदेश में सीमा पर्यटन। हिमाचल सरकार ने सीमा पर्यटन की शुरुआत की है। इसके तहत सैलानी भारत तिब्बत चीन सीमा के नज़दीक तक जा सकेंगे। इसकी शुरुआत सीमावर्ती क्षेत्र सिपकिला से की गई है। ध्यान रखना, कहाँ से हुई है? सिपकिला से इसकी शुरुआत हुई है। भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3% तक पहुँच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से 64.3% तक पहुँच गई है। भारत में मातृ मृत्यु दर 50 अंक गिरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्षों में भारत की मातृ मृत्यु दर MMR में 50 अंकों की गिरावट आई है। इस दौरान इस योजना के तहत 6.19 करोड़ महिलाओं की जांच की गई है। तो मातृ मृत्यु दर में कितने अंकों की कमी आई है? 50 की। स्टीव स्मिथ इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने WTC फाइनल में 66 रन बनाए। वे इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा 50 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विदेशी बन गए हैं। सीमा सुरक्षा के लिए BDG को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। BSF ने जम्मू कश्मीर सीमा सुरक्षा के लिए विलेज डिफेंस ग्रुप, जिसे कहते हैं BGD, को सेल्फ लोडिंग राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने की पहल प्रारंभ कर दी गई है। सेना मंगोलिया में सैन्य अभ्यास करेगी। भारतीय सेना का 40 सैनिकों का जो दल है दस्ता मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसका नाम है खान क्वेस्ट, में हिस्सा लेगी। इसमें एक महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक भी शामिल की गई। राजस्थान करंट अफेयर। 13वें श्री फतेह सिंह राठौड़ स्मृति पुरस्कार 2025 में पीपल एंड नेचर सर्विसेज वाइल्ड लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया डॉक्टर कमलेश शर्मा को। राजस्थान में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल की तर्ज पर कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं? तो 9 बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 9 बनाए गए हैं। मारवा इंटरनेशनल सेंटर के द वोकल कार्ड्स कार्यक्रम में मरीजों के घर बैठे उपचार हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आशा ऐप लॉन्च किया गया है। राजस्थान के लोक संत दादू दयाल जी का 481वें वार्षिक दादू मेले का आयोजन
कहाँ पर किया गया? साधु जी का मेला कहाँ लगता है? नारायणा, जयपुर में। राज्य में गर्भवती महिलाओं को 0 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो यूबिन पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? यूबिन। 19वां भारत जापान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत जापान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा किस देश के साथ जल क्षेत्र में नवीन तकनीकी आदान प्रदान के लिए MOU और हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो हुए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। राजस्थान की पहली सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बांसवाड़ा जिले में। यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हमारी सारी की सारी जो क्लासेज हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक एग्जाम के लिए ऑल स्टेट एग्जाम के साथ साथ RPSC, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, जो भी परीक्षाएँ, और UPSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, सारी की सारी भर्ती परीक्षाओं के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। करंट जहाँ पर भी आएगी यहाँ पर राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट को कवर किया जा रहा है। 7वीं राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये था मिलन कुमार श्रीवास्तव ने। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बस्सी, जयपुर में। हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? तो ये चीन ने प्रारंभ किया है। हाल ही में भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बारामुल्ला में कौन सा ऑपरेशन चलाया जिसके तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो वो ऑपरेशन टिक्का। कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन टिक्का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हेल्ड पहल का संबंध किससे है? HEALD, तो स्वस्थ लीवर शिक्षा। हाल ही में RBI ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? 10 साल या से ज़्यादा उम्र के। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नामसाई में किया गया है। वर्ष 2025 वेगन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? वो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पर हुई? तो बीजिंग में। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस को कहाँ संबोधित किया गया? तो बिहार। हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन बोर्ड किसने लॉन्च की है? तो ये गूगल ने लॉन्च की है। प्रावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये कर्नाटक बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, प्रावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो कर्नाटक। 13 जून 2025 करंट अफेयर ऑनलाइन और हिंदी। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना। यहाँ से अवश्य क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास बॉबी मुखमाला को नियुक्त किया गया है। ओजोफैनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ओजोफैनी को GI टैग मिला है, ये किससे संबंधित है? गोवा से। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत को कौन सा पदक मिला? तो कांस्य पदक। शिल्पा हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना गुप्ता को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिल्पा हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? नीना गुप्ता।
सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा। सांस्कृतिक योगदान के लिए निम्न में से किसे रूस का दास्तोवस्की स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर। मिताहारा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? रुजुता दिवेकर के द्वारा। विजय रूपाणी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये हवाई क्रैश जो विमान दुर्घटना हुई है उसमें इनकी मृत्यु हो गई है, जो अहमदाबाद में हुई है गुजरात के। उस विमान में ये भी शामिल थे। लगभग 240 से अधिक व्यक्तियों की इसमें मौत हुई है। बिथूट नामक एक अभिनव वनरोपण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल में। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप किस देश ने लॉन्च की है? चीन। इंटरपोल द्वारा वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑपरेशन सिक्योर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत और किस देश के बीच टाइगर क्लॉ नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये अमेरिका। 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर पाइन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपकी जो तैयारी है वो निःशुल्क कराई जा रही है बिना किसी शुल्क के। हम इससे पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी और हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी, इसीलिए हमने करंट की भी क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं ताकि कोई विद्यार्थी करंट से भी अछूता ना रहे प्रत्येक एग्जाम में, क्योंकि करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय भारत।